आज की लिस्ट में हम उन बेहतरीन फिल्मों को बताने वाले हैं जिनकी कहानियां और इन्वेस्टिगेशन सीन आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेंगी। फिल्मों के सस्पेंस आपको इतने टाइट में पकड़े रखेगी कि बीच में पॉज करना भी मुश्किल हो जाएगा। फिल्में हिंदी डब्ड में अवेलेबल है, जिसे देखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने लिस्ट की ओर। जब एक केस बंद हो जाता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता तो वह फाइल पुलिस वाले के दिमाग में हमेशा खुली रहती है। यह कहानी एक नए और ईमानदार सब इंस्पेक्टर की है। उसे 2 अलग अलग खौफनाक मर्डर मिस्ट्रीज सुलझाने का काम मिलता है। पहला केस उसके करियर पर एक दाग लगा देता है, लेकिन फिर किस्मत उसे अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का एक और मौका देती है। ये फिल्म मार धाड़ से ज्यादा दिमाग के खेल पर चलती है। पुलिस कैसे छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ती है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। गाँव की राजनीति और डिपार्टमेंट का प्रेशर जांच को और मुश्किल बना देता है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है। क्या वह अपनी टीम के साथ मिलकर असली कातिल को ढूंढ पाएगा या सिस्टम के दबाव में फिर से हार जाएगा? क्या सच कभी सामने आएगा? अगर आपको पोर्ट ओजल जैसी रियलिस्टिक और सस्पेंस से भरी क्राइम थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसका नाम है अन्वेषिप इन कंडिटम, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.5 की और फिल्म अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। एक ऐसा गांव जहां इंसान अपनी मर्जी से आ तो सकता है, लेकिन वहां से वापस जाने के लिए उसे कुदरत के नियमों से लड़ना पड़ता है। कहानी एक चोर की है जो कुछ जेवर चुराकर पुलिस से बचने के लिए भाग रहा है। भागते भागते वह एक जंगल के रास्ते भैरवकोना नाम के एक रहस्यमयी गाँव में पहुंच जाता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यहाँ के लोग और हालात दोनों ही नॉर्मल नहीं हैं। ये गांव एक पहेली की तरह है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जैसे जैसे रात गहराती है, डरावनी और जादुई चीजें होने लगती हैं। हीरो को एहसास होता है कि वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जिसका कनेक्शन गरुड़ पुराण के कुछ गायब पन्नों से है। आखिर इस गाँव का भयानक अतीत क्या है? क्या वो चोर और उसका साथी इस शापित जगह से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएंगे? अगर आपको फैंटेसी, जादू टोना और सस्पेंस वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये एडवेंचर आपको जरूर पसंद आएगा, जिसका नाम है ऊरुपेरू भैरवकोना और फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 6 की और फिल्म अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। क्या हो जब एक पुलिस वाला ही दूसरे पुलिस वाले को फंसाने की कोशिश करे और कानून के रखवाले ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? कहानी 2 पुलिस ऑफिसर्स की है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मुसीबत तब खड़ी होती है जब एक बड़े ऑफिसर के घर में ही लाश मिलती है। सारे सबूत उसी के खिलाफ हैं और जांच करने वाला उसका वही दुश्मन पुलिस वाला है। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ईगो की लड़ाई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, समझ नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हर सबूत एक नए जाल की तरह लगता है। क्या उस ऑफिसर ने वाकई मर्डर किया है या उसे फंसाया जा रहा है? क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या पुलिस की राजनीति में बलि का बकरा बन जाएगा? अगर आपको सस्पेंस से भरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिल्में पसंद हैं जो आपको आखिर तक बांधे रखें, तो यह फिल्म आपके लिए है, जिसका नाम है थालवन और IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 7.4 की और फिल्म अवेलेबल है सोनी लिव पर। क्या होता है जब पुलिस को चोरों को पकड़ने के लिए एक ऐसे इलाके में जाना पड़े जहां पुलिस की वर्दी की भी कोई इज्जत नहीं है? कहानी शुरू होती है एक सोने की दुकान में चोरी से। चोरों को पकड़ने के लिए केरल पुलिस की 5 लोगों की टीम उत्तर प्रदेश के एक सुनसान और खतरनाक गाँव में जाती है। यहाँ उन्हें भाषा की दिक्कत होती है और जान का खतरा भी बना रहता है। यह कोई एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित रियल कहानी है। जैसे जैसे वो चोरों के करीब पहुँचते हैं, माहौल और भी तनावपूर्ण होता जाता है। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है। क्या वो बिना गोली चलाए मुजरिमों को वापस ला पाएंगे या उस अनजान गांव में खुद फंस कर रह जाएंगे? अगर आप देखना चाहते हैं कि असली पुलिस वाले बिना किसी फिल्मी ड्रामा के केस कैसे सुलझाते हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें, जिसका नाम है कुत्तवुम शिक्षुम, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.3 की और फिल्म अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। दिल्ली की सड़कों पर अपराध कभी सोता नहीं है और एक बार फिर DCP वर्तिका चतुर्वेदी को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना है जो दिखता नहीं मगर जिसका नेटवर्क हर जगह फैला है। इस नए सीजन में कहानी मानव तस्करी के काले धंधे पर आधारित है। दिल्ली पुलिस को एक बड़े रैकेट का सुराग मिलता है जिसे बड़ी दीदी नाम की एक रहस्यमयी औरत चला रही है। वर्तिका और उसकी टीम को उन मासूम लड़कियों को बचाना है जिन्हें देश से बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। यह सीजन पिछले दोनों सीजन से ज्यादा डार्क और खतरनाक है। तस्करों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि पुलिस के लिए हर कदम पर खतरा है। वक्त बहुत कम है और एक छोटी सी गलती से सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पुलिस को एहसास होता है कि यह मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। क्या वर्तिका अपनी टीम के साथ मिलकर इस बार सिस्टम और अपराधियों दोनों को हरा पाएगी? आखिर कौन है ये बड़ी दीदी और क्या पुलिस उन लड़कियों तक समय रहते पहुंच पाएगी? अगर आपने इसके पहले 2 सीजन देखे हैं तो आपको पता है कि ये भारत की सबसे बेहतरीन और रियलिस्टिक क्राइम सीरीज में से एक है। इसे मिस ना करें, जिसका नाम है दिल्ली क्राइम सीजन 3 और
IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 8.5 की और अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। क्या हो जब एक ही परिवार के दो भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हों, लेकिन शहर में हो रहे कत्ल कुछ और ही डरावनी कहानी बयां करें। कहानी नंदयाल शहर की है, जहां अचानक अजीबोगरीब तरीके से क्राइम होने लगते हैं। कहानी दो भाइयों विजय और सागर के इर्द गिर्द घूमती है। बचपन में हुई कुछ घटनाओं और परवरिश का असर उनकी जवानी पर पड़ता है, जिससे शहर में दहशत फैल जाती है। ये फिल्म सिर्फ मार धाड़ के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के डार्क साइड को दिखाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राज खुलने लगते हैं और आपको शक होने लगता है कि असल में शिकार कौन है और शिकारी कौन। यहाँ हर चेहरे के पीछे एक नकाब है। आखिर इन भयानक घटनाओं का मास्टरमाइंड कौन है? क्या पुलिस इस कलयुग के खेल को समझ पाएगी या बहुत देर हो जाएगी? और क्लाइमैक्स में क्या बड़ा खुलासा होगा? सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। तो अगर आप साइको थ्रिलर फिल्में पसंद करते हैं जिसमें कहानी सीधी नहीं बल्कि घुमावदार होती है, तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है, जिसका नाम है कलयुगम पट्टनमलो और IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 5.9 की और फिल्म अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो और आहा OTT पर।